नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 11th एंड द 12th श्लोक ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द भगवत गीता। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताए थे। जब हमने ये भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स शुरू किए थे इसके वीडियोस, तो हमको काफी लोग रिक्वेस्ट करते थे कि आप श्लोक का भावार्थ भी बताइए। और हम हर बार ये कहते थे कि ये जो ट्यूटोरियल्स हैं ये भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स हैं और इसमें हम चैंटिंग सिखा रहे हैं। उसके जो कारण है वो ये है कि कोई भी शास्त्र अगर हम पढ़ें, खासकर भगवत गीता, तो उसके साथ एंगेज करने के लिए हमको पठन, चिंतन और मनन करना पड़ेगा। तो पहला इज रीड, रिफ्लेक्ट एंड देन एसिमुलेट। तो ये सोच के साथ हमने ये भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स शुरू किए थे, बिकॉज अगर हम सही तरीके से पढ़ना जानते हैं और श्लोक का उच्चारण सही तरीके से करना जानते हैं तो वो धीरे 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 ये श्लोक हमसे बात करना शुरू करते हैं। मगर वो जो थॉट था कि भावार्थ हमको बताइए, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था। तो हमने भगवत गीता को मूल संस्कृत श्लोक से हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करके जब उसको हम पढ़ रहे थे तो हमको लगा इट कम्स आउट एज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, एक कहानी स्वरूप वो निकल के आता है। तो अब हमने 2 किताबें लॉन्च की हैं, भगवत गीता कहानी स्वरूप, भगवत गीता अ स्टोरी, और वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है जहां से आके आप खरीद सकते हैं। 2 फायदे हैं, एक तो आप भावार्थ जान के भगवत गीता के साथ एंगेज कर सकते हैं इजीली। दूसरा, 50% अनुदान इन किताब की बिक्री का जरूरतमंद बच्चों और कन्याओं की शिक्षा के लिए दिया जाएगा। तो आप 2 काम एक साथ कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ समझ सकते हैं और उसके साथ एंगेज कर सकते हैं, और दूसरा एक अच्छे नेक कार्य में अपना सहयोग भी दे सकते हैं। चलिए 9वां अध्याय का 11वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं आपके लिए चैंट करके बताता हूं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटता है। मैंने कैसे चैंट किया था? पहला चरण अवजानन्ति मां मूढ़ाः, तो पहला चरण यहां पे छूटेगा। परम भावम जानन्तः, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में मां के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है म, और अनुस्वार के बाद जब म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं पहला चरण जब चैंट कर रहा था मैंने कैसे किया था? अवजानन्ति मां मूढ़ाः, तो मैंने यहां पे विसर्ग का उच्चारण किया था। आपकी किताब में ये विसर्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये संधि छूटेगी तब यहां पे विसर्ग का उच्चारण आएगा। तो कैसे होगा? अवजानन्ति मां मूढ़ाः, तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। दूसरे चरण में श के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है त, और अनुस्वार के बाद जब त आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। तीसरे चरण में न के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है भ, और अनुस्वार के बाद जब भ आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और तीसरा चरण अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने कैसे चैंट किया था? परम भावम जानन्तः, तो आपकी किताब में भावम जानन्तो ऐसे दिख रहा है,
और नियम के हिसाब से पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे अगर ओ आता है तो ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। तो हम अपनी किताब में ये ओ को स्ट्राइक ऑफ करके ऐसे और यहाँ पे अनुस्वार, यहाँ पे विसर्ग लिख के रख सकते हैं। परम भावम जानन्तः, ये ऐसे करके आएगा। चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। अवजानन्ति मां मूढ़ाः, अवजानन्ति मां मूढ़ाः, मानुषीं तनुमाश्रितम्, मानुषीं तनुमाश्रितम्, परं भावमजानन्तः, परं भावमजानन्तः, मम भूतमहेश्वरम्, मम भूतमहेश्वरम्। चलिए 12वां श्लोक देखते हैं 9वें अध्याय का। पहले मैं आपको चैंट करके बताता हूँ। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। मोघाशामोघ कर्माणः, मोघ ज्ञानाविचेतसः, राक्षसीमासुरीं चैव, प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? मोघाशामोघ कर्माणः, पहला चरण छूटेगा यहां पे, और तीसरा चरण मैंने कैसे चैंट किया था? राक्षसीमासुरीं चैव, तीसरा चरण यहाँ पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। मैंने पहला चरण, अगर आपने ध्यान दिया हो कैसे चैंट किया था? मोघाशामोघ कर्माणः, और आपकी किताब में कैसे दिख रहा? मोघ कर्माणो। तो ये जैसे यहाँ पे था भावम जानन्त, तो ये मोघ कर्माणो है। पहले चरण की समाप्ति पे ओ आ रहा है तो ओ का उच्चारण होगा विसर्ग। तो ये हम अपनी किताब में ओ को ऐसे स्ट्राइक ऑफ करके यहाँ पे विसर्ग लिख के रख सकते हैं। मोघाशामोघ कर्माणः, ये ऐसे करके आएगा। दूसरे चरण में जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे, चरण की समाप्ति पे विसर्ग है तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। विचेतसः, ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में र के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। राक्षसीमासुरीं चैव, ऐसे करके आएगा। चौथे चरण में त के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है म, और अनुस्वार के बाद जब म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण म ही होगा। और त न के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है श्र। श्र में श से आरंभ होता है, इसीलिए अनुस्वार के बाद श होगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और जो विसर्ग हम देख रहे हैं चरण की समाप्ति पे, चरण की समाप्ति पे है तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। ये कैसे होगा? प्रकृति मोहिनीं श्रिता, ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। मोघाशामोघ कर्माणः, मोघाशामोघ कर्माणः, मोघ ज्ञानाविचेतसः, मोघ ज्ञानाविचेतसः, राक्षसीमासुरीं चैव, राक्षसीमासुरीं चैव, प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः,
प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। चलिए एक बार दोनों श्लोक रिवाइज करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। बोलते हैं ना, गीता चैंटिंग इज एन्चैंटिंग। लेट्स एक्सपीरियंस द सेम। तैयार है? अवजानन्ति मां मूढ़ाः, अवजानन्ति मां मूढाः, मानुषीं तनुमाश्रितम्, मानुषीं तनुमाश्रितम्, परं भावमजानन्तः, परं भावमजानन्तः, मम भूतमहेश्वरम्, मम भूतमहेश्वरम्, मोघाशामोघकर्माणः, मोघाशामोघकर्माणः, मोघज्ञानाविचेतसः, मोघज्ञानाविचेतसः, राक्षसीमासुरीं चैव, राक्षसीमासुरीं चैव, प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः, प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो हम आपको नियम बताते जा रहे हैं, ये अपनी किताब में नोट करते चलिएगा। अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो काफी हेल्प होगी। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू chant the 13th and the 14th श्लोक ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द भगवद गीता। और इन दोनों श्लोक का 11वें और 12वें श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो देख सकते हैं। रेफर करना चाहें तो रेफर कर सकते हैं। हरिओम।